हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू IIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो दिसंबर 2025 का एग्जाम आप लोग देख चुके हो और स्कोर कार्ड आपके आ चुके हैं, उसमें परसेंटाइल मेंशन है, आंसर की आप लोग मैच कर चुके हो। तो आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि आपका स्कोर जो है वो ये स्कोर आपका जा रहा है। एक सेफ स्कोर होता है कि जिस स्कोर पे आपको JRF मिल जाएगा या जिस स्कोर पे आपको नेट मिल जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं कि लगभग लगभग कितने नंबर आपको चाहिए कि जिस पे आपको JRF मिलेगा, और परसेंटाइल में वो कितना होना चाहिए और परसेंटेज में वो कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डेटा है हमारे पास जुलाई और दिसंबर 2024 का, ये JRF है। दैट मींस ये जुलाई 2024 का है और ये दिसंबर 2024 का है। JRF के लिए जुलाई 2024 का ये है और दिसंबर 2024 का JRF के लिए ये है, और नेट के लिए ये है जुलाई 2000, ये जुलाई का है और ये है हमारे पास दिसंबर 2024 का। आओ जरा देखते हैं लगभग क्या परसेंटाइल रहा था। अनरिजर्व्ड के लिए दोनों ही टाइम पे लगभग 99.08 था, इस टाइम पे 99.03 था इस टाइम पे। तो ये लगभग इतने ही रहने के चांसेस है। 99 ज्यादा से ज्यादा 10 जा सकता है, या लगभग 08 या 09 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 96.53 ये था JRF। ईडब्ल्यूएस के लिए 96.52 परसेंटाइल पे और 96.33 परसेंटाइल पे JRF था। तो आप लगभग मान के चलो कि ये 96.60 के आसपास तक रह सकता है। 96.0, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं 96.0 नहीं भाई, 97 तक जा सकता है। ये लगभग लगभग 97 परसेंटाइल तक जाने के चांसेस है। या फिर आप इस रेंज को कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपका परसेंटाइल इस रेंज में आ रहा है, लगभग लगभग इतना आ रहा है, तो आप एक सेफ जोन में हो परसेंटाइल के बेसिस पे। यहां से देखो ओबीसी 96.44 और 96.63, तो आप मान के चलो कि ओबीसी के लिए आपके पास 96.7 परसेंटाइल 70 के आसपास तो होना ही चाहिए। तो अगर आप ये परसेंटाइल है आपके, आप ओबीसी में हो, तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है। और एससी के लिए आप मान के चलो कि 92 परसेंटाइल आपके होने चाहिए, 92.0। एसटी के लिए लगभग लगभग 88 से लेकर के आपके 89 परसेंटाइल होने चाहिए। परसेंटाइल है ये, ठीक है, परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है। और पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग लगभग 79 या 78 से लेकर 79 परसेंटाइल तक होने चाहिए। ये दोनों टाइम पे ये JRF का है, ठीक है, यहां पे मेंशन किया है JRF। तो अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप मान के चलो आप सेफ स्कोर में हो। कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आने वाला है परसेंटाइल में। जो डिफरेंस आएगा वो जैसे 0.5, जैसे यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस आया है दोनों के बीच में। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया है 0.2 समथिंग के आसपास, 0.2 समथिंग के आसपास डिफरेंस आया है। तो ये ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। मैंने इसको 97 परसेंटाइल मेंशन कर दिया है, उसको 96.70, या ये भी लगभग आप 97 परसेंटाइल मान के चलो। तो लगभग लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर सा परसेंटाइल रहेगा। एससी का थोड़ा परसेंटाइल कम हो जाता है, तो आपको सेफ स्कोर के लिए एटलीस्ट 92 परसेंटाइल चाहिए। एसटी के लिए 88 से 89 परसेंटाइल चाहिए। ये तो था JRF के लिए। नेट के लिए देखो, नेट के लिए आपके पास क्या परसेंटाइल होना चाहिए। नेट के लिए ये है जुलाई 2024 का 98.34, ये है 97.92। दैट मींस ये लगभग लगभग 90, इसको 98 ही कंसिडर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 98 परसेंटाइल तो होना चाहिए। 98 परसेंटाइल तो आपके पास होना चाहिए यहां पे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी नेट के लिए ये परसेंटाइल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस ये आपके पास लगभग 94 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, 94 या 94 से आप ऊपर हो। यहां पे ओबीसी ये भी लगभग आपका 94 परसेंटाइल, 94 या 94 से ऊपर परसेंटाइल होना चाहिए। अभी हम लोग परसेंटाइल में बात कर रहे हैं, 94 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। यहां पे फिर से आपका 88 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। और ये लगभग 84 के आप 85, इसको मैं 85 ही कंसिडर करूंगा, ठीक है। इस ये परसेंटाइल होना चाहिए, लगभग 85 परसेंटाइल होना चाहिए आपके पास। और यहां पे लगभग सिमिलर सा है, सेम सा है, दोनों सेम सा है। ये सेम ही डेटा मेरे को दिख रहा है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम डेटा दिख रहा है मेरे को, वो वाला और ये वाला।
तो आप मान के चलो पीडब्ल्यूडी के लिए यहां मुझे कुछ थोड़ा सा ग्लिच लगा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया था। ये दोनों चीजें लगभग लगभग सेम होनी चाहिए। ये पीडब्ल्यूडी के लिए हो गया। तो आप देख लो कि आपके पास ये परसेंटाइल है, तो आप सेफ जोन में हो। अगर परसेंटाइल के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, जुलाई और दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है या कट ऑफ है, वो लाइफ साइंस का परसेंटाइल की फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर आप इस परसेंटाइल में लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप सेफ जोन में हो। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपका परसेंटाइल है तो आप सेफ जोन में लाई कर रहे हो। परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। जुलाई 2025 वाला जो एग्जाम था, उसमें कट ऑफ जो था वो CSIR ने जो कट ऑफ दिया था वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया था। तो उस टाइम पे जो जुलाई वाला एग्जाम था, जुलाई 2025 वाला एग्जाम, वहां पे JRF के लिए जो परसेंटेज गया था, कट ऑफ गया था, वो 51.50% था। दैट मीन्स 103 नंबर के आसपास जो था वो JRF के लिए। ठीक है, यहां से देखो ये परसेंटेज में शो किया गया है, 88 JRF के लिए, EWS के लिए, और 43 कितना हो गया, 96, नहीं 96 कैसे होगा, 86, 86 नहीं 87 चला गया, और 87.5 ये चला गया 87.5। ठीक है, और ये 88, 87.5, ये नंबर मैं लिख रहा हूं, यहां पे मार्क्स मेंशन कर रहा हूं। परसेंटेज को देखो तो आप के 43%, 43.75% गया था, 37.25% गया था, 35.75% गया था, यहां 25% है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी में यहां तो कुछ ना कुछ मुझे ग्लिच लगता है ना, यहाँ कुछ ना कुछ ग्लिच है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर इस स्कोर पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है। उसके बाद आप नेट के लिए देखो, नेट के लिए आपको चाहिए थे 92.6 मार्क्स, और यहां पे आपको कितने चाहिए थे, 40 40 80। ठीक है, 40 40 लगभग 80 हो जाते हैं, तो ये चला गया 79.2, इतने चाहिए आपको नेट के लिए EWS में। और यहां पे ये भी लगभग लगभग इतना गया, तो मैं इसको 79 पॉइंट कितना मेंशन कर दें, इसको लगभग 79 पॉइंट कुछ मेंशन कर दे, 79 मान लेते। 33 66 67 ये आपको चाहिए SC में नेट के लिए, 32 दूनी 64, तो 65 के आसपास ये चाहिए, और ये तो 25 था, इससे ऊपर इनको मिल जाएगा। इस बार का मैं अगर कट ऑफ या सेफ स्कोर के बारे में बात करूं, तो आपके पास 106 से लेके 110 के बीच में होना चाहिए, 106 से लेके 1062 110 ये आपके पास मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो, तो मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कि दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए आपका सेफ स्कोर मार्क्स की फॉर्म में 106 से लेके 110 होना चाहिए। ये EWS का आपका सीधा सीधा 90 मार्क्स होना चाहिए, और ये भी लगभग मैं 90 मार्क्स कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि लगभग EWS और OBC का लगभग बराबर जाता है, तो मोर देन ये आप मान के चलो, मोर देन 106 से 110 तक, मोर देन 90 और मोर देन 90 यहां पे भी। SC के लिए 7 दूनी 74, तो ये तो 74 के आसपास जा रहा है, तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं आपके ग्रेटर देन 78 मार्क्स होने चाहिए, यहां पे आपके ग्रेटर देन 72 मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके लिए JRF के लिए सेफ स्कोर रहेगा। इसका आपका JRF होगा अगर आपके ग्रेटर देन इससे ज्यादा नंबर है। ठीक है, 106 से लेके 110 तक है तो आपका JRF होगा अनरिजर्व्ड में, और मोर देन 90 है EWS में JRF के चांसेस हैं, OBC में मोर देन 90 है तो JRF के चांसेस है। ठीक है, ये पार्ट रहा था हमारे पास, ये पार्ट रहा था जुलाई 2025 वाले एग्जाम में। तो लगभग लगभग मैं मानूंगा इस बार OBC का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, EWS का भी थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, 92। अगर आप 90 मोर देन 90 आपके मार्क्स हैं तो आप थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले सकते हो अपने आप। और इस बार नेट के लिए आपका सेफ स्कोर क्या है, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूं ना, यहां पे लिख रहा हूं, तो मैं इस बार का सेफ स्कोर मेंशन कर रहा हूं। नेट का सेफ स्कोर रहेगा दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में नेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, 96 के आसपास रहेगा अनरिजर्व्ड का, जनरल कैटेगरी का, और ये लगभग 80 के आसपास रहेगा, 82 के आसपास रहेगा, 82 के आसपास रहेगा EWS के लिए, और लगभग 82 से 83 के आसपास ही रहेगा OBC के लिए। ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग 67 68 69 के आसपास रहेगा ये, और यहां पे ये जो सेफ स्कोर रहेगा ये लगभग लगभग
66 और 67 के आसपास ये रहेगा। ये सेफ स्कोर है। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो, नेट में कंसिडर कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं या लगभग लगभग इस रेंज में या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप जेआरएफ अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। तो होपफुली सारी चीजें आपने देख ली होंगी, आपने परसेंटाइल में मैच कर लिया होगा। तो परसेंटाइल में अगर आपके इस परसेंटाइल के रेंज में आ रहे हैं तो ये लगभग लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर मैंने यहां पे मेंशन किए हैं ये परसेंटाइल अगर आपके इस परसेंटाइल की रेंज में आ रहा है, दैट मींस आप सेफ जोन में हो, आपके चांसेस हैं कि आपका जेआरएफ निकल जाएगा, ठीक है। और ये नेट के लिए परसेंटाइल लगभग लगभग मैंने मेंशन किया है, तो ये नेट के लिए परसेंटाइल है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि भाई किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स और क्या परसेंटाइल यहां पे मेंशन है। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, जुलाई 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले एग्जाम में परसेंटेज की फॉर्म में जो था वो कट ऑफ शो किया गया था। हो सकता है इस बार तो परसेंटाइल दिया है, तो परसेंटाइल या कट ऑफ जिस भी फॉर्म में शो करे वो। तो होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा और रैंक जो है वो भी जल्दी से आपकी आ जाएंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू।